अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो होने वाली है एक्सरसाइज 2 पे। ठीक है, तो हमारा सीरियल नंबर है 3, हमारा यूनिट है फ्रैक्शंस। हम करने लगे हैं फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 2। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 2 है हमारी बुक के पेज नंबर 98 पर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बुक का पेज नंबर 98 तो ओपन कर लेना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तस्मिया पढ़ते हैं। तो मेरे साथ आप भी तस्मिया पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी आज की एक्सरसाइज जिस टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है वो है टॉपिक मोर अबाउट फ्रैक्शंस। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। लुक एट द कलर्ड पार्ट, हमने कलर्ड पार्ट को देखना है। ठीक है, एंड राइट द ऑफ ईच शेप, हर शेप के हमने कलर्ड पार्ट को देखना है। एंड राइट द फ्रैक्शन, और हमने फ्रैक्शन को राइट करना है। ठीक है, जैसे कि हमें हमारे आसानी के लिए ए पार्ट हमें सॉल्व करके दिया हुआ है। जैसे कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है 1 2 3 4 5, इसको 5 पार्ट्स पर डिवाइड किया हुआ है और इसके कलर पार्ट तो 2 है, तो इसकी फ्रैक्शन है 2/5। ठीक है, 2/5। अब हम आ जाते हैं इस पे, ये रेक्टेंगल है, इसके कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4, इसको 4 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किया हुआ है। इसके कलर पार्ट्स कितने हैं 1 2 3, तो इसकी क्या फ्रैक्शन हो जाएगी 3/4 या 3/4। ठीक है, तो हम इसको राइट करते हैं इस तरह से 3/4 या 3/4। नाउ अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएंगे ये सी पार्ट वाली शेप कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है। 1 2 3 4 5, ये तो 5 पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है। और इसके कलर पार्ट कितने हैं, काउंट करते हैं 1 2 3, यानी कि ये तो 3/5 है। तो हम इसको राइट करेंगे 3/5। ठीक है, हम इसको किस तरह से राइट कर रहे हैं, क्योंकि हमने फ्रैक्शन ऑफ कलर पार्ट फाइंड करनी है, वो तो इक्वल होती है। पहले हमने ऊपर राइट करना होता है नंबर ऑफ, न्यूमिनेटर में हमने ऊपर राइट करना होता है नंबर ऑफ कलर पार्ट्स, और डिनोमिनेटर में यानी नीचे हमने लाइन के राइट करना होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, तो हमने वो उसी तरह से हम फ्रैक्शन को राइट कर रहे हैं उस फार्मूले से। अब हम आ जाते हैं अपने डी पार्ट पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, डी पार्ट पर तो हमें सर्कल नज़र आ रहा है। हम काउंट करते हैं सर्कल के कितने पार्ट्स हुए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 इसके टोटल पार्ट्स हैं, और कलर कितने पार्ट्स हैं 1 2, यानी कि इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 2/6। तो हम राइट कर देते हैं 2/6। अब हम आ जाते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट पे भी हमें सर्कल नज़र आ रहा है। नाउ काउंट करते हैं कि इसके कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 पार्ट्स पर डिवाइड हुआ हुआ है। और इसके कलर पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5, ये तो 5 कलर पार्ट्स हैं। तो हम इसकी फ्रैक्शन राइट करते हैं, ये तो 5/8 है, 5/8। अब हम आ जाते हैं इसके एफ पार्ट में। एफ पार्ट में भी हमें सर्कल नजर आया। हम अकाउंट करते हैं ये सर्कल कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुआ हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 पार्ट्स पर डिवाइड हुआ हुआ है। अब इसके कलर्ड पार्ट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये तो 4/7 है। तो हम राइट कर देते हैं इधर 4/7। अब हम आ जाते हैं जी पार्ट पे। ठीक है, जी पार्ट में तो हमें एक शेप नज़र आ रही है जो कि कंपल्सरी शेप है। नाउ अब हम काउंट करते हैं इस पे, तो ये शेप कितने इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुई है। और कलर कितने पार्ट्स पर हुआ हुआ है 1 2 3 4, तो इसकी क्या फ्रैक्शन होगी आप मुझे बताएं। इसकी तो फ्रैक्शन होगी 4/9। अब हम आ जाते हैं एज पार्ट में। ठीक है, नाउ काउंट करते हैं कि ये शेप कितने, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी काउंट करो और मुझे बताओ कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है। तो कलर्ड कितने पार्ट्स पर हुई हुई है 1 2 3, ये तो 3 पार्ट्स पर कलर्ड हुई है। तो हम इसकी फ्रैक्शन राइट करेंगे। इसकी की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन तो हो जाएगी 3/10। तो इधर हम राइट करेंगे 3 और नीचे राइट कर देंगे डिनोमिनेटर पर 10। अब हम आ जाते हैं आई पार्ट पर। नाउ आई पार्ट पर देखते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगल है। नाउ काउंट करते हैं रेक्टेंगल कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 पार्ट्स पर डिवाइड हुई है।
नाउ काउंट करते हैं कि इसके कितने पार्ट्स जो हैं वो कलर्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये तो 7/10 है। तो हमने इसकी फ्रैक्शन को राइट कर दिया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को तो हम बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। देखने हैं स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। कलर द शेप फॉर द गिवन फ्रैक्शन। अब हमें फ्रैक्शन दी हुई है और हमने अब शेप को कलर करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ए पार्ट में तो 3/5 फ्रैक्शन दी हुई है और हमारी आसानी के लिए कलर किया हुआ है, यानी कि इस पेंटागन को 5 पार्ट्स पर डिवाइड किया हुआ है और 3 पार्ट्स पर कलर किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं पी शेप पर। ठीक है, ये तो हेक्सागोन है। ठीक है, इस शेप को 6 पार्ट पर इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किया हुआ है और हमने शेड करना है 5 पार्ट्स पर। तो नाउ अब हम आ जाते हैं, अब तो हमने कलरिंग करनी है और कलरिंग तो बहुत मज़े का काम है। नाउ हम करने वाले हैं इसके 5 पार्ट्स पर कलर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप कलर कर रहे हैं साथ? हमने तो इस हेक्सागोन के 5 पार्ट्स पर कलर कर देना है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट में। ठीक है, ये तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसको 4 पार्ट्स पर 4 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किया हुआ है और हमने इसके 3 पार्ट्स पर जो है वो कलर करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे इसके 3 पार्ट्स पर कलर, क्योंकि इसके फ्रैक्शन में हमें क्या बताया हुआ है, ये शेप जो है 4 पार्ट्स पर डिवाइड हुई है और हमने इसके 3 पार्ट्स पर कलर कर देना। नाउ हमने इसके 3/4 पर कलर कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने डी पार्ट पर। ठीक है, नाउ डी पार्ट पर तो हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, और इसमें 8 पार्ट हुए हैं और हमने इसके 7 पार्ट्स पर कलर करना है। तो नाउ हम कलर करते हैं इसके 7 पार्ट्स पर। तो हम कर रहे हैं इसके 7 पार्ट्स पर कलर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप भी मेरे साथ कलर कर रहे हैं? आप इस शेप के कौन से पार्ट पर कलर नहीं कर रहे हैं और कौन से 7 पार्ट्स पर कलर कर रहे हैं? हमने इस तरह से इस शेप के 7 पार्ट्स पर कलर कर दे रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने ई पार्ट पर। नाउ हम ई पार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, इस शेप के तो 7 पार्ट्स हैं और 7 इक्वल पार्ट्स हैं और उसमें से हमने सिर्फ 2 पार्ट्स पर जो है वो कलर करना है। ठीक है, नाउ हम करते हैं, हमने तो जस्ट 2 पार्ट्स पर कलर करना है। हमने इस शेप के 2 पार्ट्स पर कलर कर देना है। अब हम आ जाते हैं अपने एफ पार्ट पर। ठीक है, एफ पार्ट पर तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसके 10 पार्ट्स हैं, हमने इसके 5 पार्ट्स पर कलर करना है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो हमने क्या करना है, हमने इसके 5 पार्ट्स पर कलर कर देना है। अब हम आ जाते हैं अपने जी पार्ट में। ठीक है, जी पार्ट में तो हमें सर्कल नज़र आ रहा है और इस सर्कल के 10 पार्ट्स हुए हैं, उसमें से हमने 6 पार्ट्स पर जो है वो कलर करना है। नाउ हम काउंट करेंगे और साथ साथ कलर करेंगे। ठीक है, काउंट करते हैं हमने कौन कौन से पार्ट पर कलर करना है, यानी कि हमने करना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमने इधर से इधर तक जो है वो कलर करना है। नाउ हम अपने कलरिंग स्टार्ट करते हैं।
हमने तो बहुत एहतियात से जस्ट 6 पार्ट पर कलर करना है, क्योंकि ये तो 6/10 है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने एज पार्ट पर। ठीक है, एज पार्ट पर भी हमारे सामने सर्कल नज़र आ रहा है और इस सर्कल के तो 9 पार्ट्स हुए हैं और हमने उनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 पार्ट्स पर सर्कल कलर करना है। काउंट करते हैं हम अपने 7 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने जस्ट जो है वो इसमें 7 पार्ट्स पर जो है वो कलर कर देना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कलर करना तो हमें बहुत अच्छा मज़े का काम लगता है। कलर करना किस किस को अच्छा लगता है बताओ? कलर करना तो हम सबको ही बहुत अच्छा लगता है। अब हम आ जाते हैं अपने आई पार्ट पर। ठीक है, नाउ आई पार्ट पर आते हैं। हमारे पास कौन सी शेप नज़र आ रही है? हमारे पास तो सर्कल नज़र आ रही है। ठीक है, और सर्कल के 10 पार्ट्स हुए हुए हैं, उनमें से हमने इसमें 9 पार्ट्स पर जो है वो कलर कर देना है। ठीक है, नाउ काउंट करते हैं इसके 9 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे, इसके 9 पार्ट्स पर जो है वो कलर कर देंगे। ठीक है, तो हम इसके 9 पार्ट्स पर कलर कर देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा एक्सरसाइज होती है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।